हेलो एवरीवन। जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए अप्रैल 2024 में क्या गाइडेंस आ रहे हैं डिवाइन रेल्म से, उस मैसेज को, उस गाइडेंस को आज के ज़ोडिएक रीडिंग में मैं चैनल करूंगी जेमिनाई के लिए। अगर आपके सन या मून साइन जेमिनाई है और समहाउ आप इस वीडियो को देखने में इंट्यूटिवली गाइडेड फील कर रहे हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी, जो भी सिचुएशन आपके इनर और एक्सटर्नल वर्ल्ड में इस मंथ में अराइज होगा उसे फेस करते वक्त क्या गाइडेंस डिवाइन आपको देना चाहते हैं वो मैं इस रीडिंग में देखूंगी। पहला कार्ड एक अफर्मेशन कार्ड है। इट सेज इट इज ओनली अ थॉट एंड अ थॉट कैन बी चेंज्ड। मीन्स ये एक विचार है और इस विचार को, इस सोच को बदला जा सकता है। My thoughts and words will create my future. My thoughts form the experience of tomorrow, next week, next month, next year. मेरा फ्यूचर कैसा होगा वो काफ़ी हद तक मेरे सोच, मेरे विचार और मेरे शब्द डिसाइड करते हैं। मेरा जो सोच है वो कल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल का अनुभव तय करेगी। ये एक अफर्मेशन है गाइस, लाइक अ प्रेयर। और ये अफर्मेशन डिवाइन जेमिनाई को इस मंथ में क्यों देना चाहते हैं वो डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर में, वंस वी हैव ऑल योर कार्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्ट द टाइमिंग। ट्रस्ट द वेव यू केम इन ऑन, टाइम इज नॉट रनिंग आउट। मेक सेंस। बॉटम कार्ड इज करेजियस पियोनी। से गाइस, अगर आप परेशान हो रहे हो इस वजह से कि यही वो समय है जब ये काम हो जाना चाहिए था, मेरे साथ ये हो जाना चाहिए था, मुझे ये पा लेना चाहिए था, फिर भी किसी रीज़न से नहीं हो पाए हैं और आपको लग रहा है कि अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, सो इट्स ओवर। और आप ब्लेम कर रहे हो किसी को या खुद को या आई डोंट नो, या अपने डिसीजन को। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि टाइम गया नहीं है, अभी भी टाइम है। टाइम को इस मंथ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो। आप क्या सोच रहे हो, आपके प्रायोरिटीज़ क्या है, उसमें आप फोकस करो। बिकॉज आई एम सेइंग कुछ चीज़ अभी भी हो सकते हैं, इट्स नॉट ओवर। ओके, ऐसे फीलिंग्स अगर किसी जेमिनाई को आ रहे हैं इस मंथ में, दिस इज़ अ कंफर्मेशन कि वो चीज़ अभी भी पॉसिबल है आगे जाके। तो टाइम इज़ नॉट रनिंग आउट, अभी भी समय है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, वेरएस यूनिवर्स आपके लाइफ के कई सारे एरियाज में ग्रोथ लाने के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। फाइनल एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम या प्री बोर्ड एग्ज़ाम से डिफ़िकल्ट होते हैं, राइट? तो उस डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं और इस डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम की वजह से आपके लाइफ में ब्यूटीफुल चीज़ें होगा, कई सारे एरियाज़ में ब्यूटीफुल ग्रोथ होगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ को रिमूव करना ज़रूरी है और वही चीज़ रिमूव हो सके इसलिए आपको थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन में डाला गया है जहाँ पे आप काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे। मे बी स्ट्रॉन्ग सप्रेस्ड इमोशंस आप फील करोगे इस मंथ में। माइंड लिमिटेशंस, आगे का नहीं सोच पाओगे, थोड़ा सा गुस्सा आएगा, सप्रेस्ड एंगर रहेगा। तो इस तरह से कोई कोई जेमिनाई इस मंथ में फील कर सकते हैं क्योंकि इस मंथ में सिचुएशन कुछ इस तरह से पैन आउट हो रही है आपके लाइफ में इस मंथ में। अगर आप कुछ इस तरह से फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ये टाइप ज़रूर करना। मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस स्टेट के ऊपर, सो आई नीड टू पुल सम टैरो कार्ड्स। ये आपके प्राइमरी कार्ड्स होंगे इस रीडिंग के लिए। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, माइंड लिमिटेशंस की एनर्जी आ रहे हैं फिर से। मेंटली आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो, किसी वजह से आपको लग रहे हैं कि आगे कोई रास्ता नहीं बचा है, नथिंग कैन बी डन नाउ, इट्स ओवर। इस तरह के थॉट्स आपके आ सकते हैं किसी मैटर को लेके। सो रिस्ट्रिक्टेड, स्टक, गिव अप करने के थॉट्स आएंगे किसी मैटर के ऊपर। या वी हैव द ईगो, अवेकनिंग। Bottom card is 5 of air. One-sided domination, one-sided feelings, one-sided fight. मैं ही हर वक्त सही हूँ, इस चीज़ का एक ईगो क्रिएट हो रही है इस मंथ में। इस तरह के फीलिंग में भी ऐसे किसी पर्सन के माइंड में आ रहे हैं जिसके साथ आप इस मंथ में डील कर रहे हो। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी ये आपके थॉट्स है।
ये एक जनरल रीडिंग है, मैं बस एनर्जी पिक कर रही हूँ जेमिनाई के लिए। सो इंडिविजुअली जिस वे में ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होते हैं उस वे में इस मैसेज को आप एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन मैं देख पा रही हूँ इस तरह के इमोशंस जेमिनाई के लाइफ में काफ़ी हावी रहेगा। ओके, इट्स लाइक एक आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं या डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं और आप समझाते समझाते किसी को थक गए हो लिटरली, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं सुधरेगा, इसको समझाया नहीं जा सकते हैं। किसी के रिपीटेड मिस्टेक्स के वजह से आप परेशान हो, किसी के एक्शंस के वजह से आपके कुछ प्लान्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या आपके कुछ विशेस फुलफिल नहीं हो सकते हैं। इस बात को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, अपसेट हो। किसी के रिपीटेड मिस्टेक से या तो आप परेशान होने वाले हो इस मंथ में, या फिर ये एक वाइस वर्सा फीलिंग है। मे बी द अदर पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग दिस वे, बट आई एम फीलिंग मेजोरिटी के लिए ये जेमिनाई के फीलिंग है। किसी के रिपीटेड मिस्टेक्स, रिपीटेड पैटर्न से आप तंग आ गए हो, लेकिन आप इस मैटर में कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, मेंटली रिस्ट्रिक्टेड हो इस मंथ में, ऐसे आप फील कर रहे हो एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से। लैक ऑफ मेंटल फ्रीडम एक्चुअली, लाइक माइंड एक्सपैंड नहीं हो पा रहे हैं, फ्री थॉट्स आपके माइंड में फ्लो नहीं कर पा रहे हैं किसी मैटर को लेके। आपको ऐसा लग रहे है कि ये मैटर यहीं पे ख़त्म है, इसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है, देयर इज़ नो अदर चांस, समथिंग लाइक दिस। ये अभी तक मैंने प्रॉब्लम के बारे में बात किया है, जो भी एनर्जी एक्सटर्नली आपके लाइफ में हावी रहेगा उसके बारे में मैंने बात किया है, और उसके वजह से जो आप इनर वर्ल्ड में फील करोगे उसको मैंने इस रीडिंग में चैनल किया है अभी तक। नाउ आई विल टेक अ लुक कि इस प्रॉब्लम के बारे में क्या गाइडेंस आपको डिवाइन दे रहे हैं, अगर आप इस सिचुएशन में हो, ऐसे फील कर रहे हो तो। सो कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हो क्योंकि डिपेंडेंसी है यहाँ पे। किसी भी तरह के डिपेंडेंसी हो सकते हैं, मे बी फिनेंशियल डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी, बट इस तरह के फीलिंग एक स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी से आ रहे हैं। इस तरह के स्टक फीलिंग डिपेंडेंसी के कारण क्रिएट हो रहे हैं, और इस डिपेंडेंसी के वजह से ईगो इल्यूशन भी क्रिएट हो रहे हैं। कोई कोई जेमिनाई को ये भी सुनना पड़ रहे हैं, या फिर आप किसी को सुना रहे हो कि मैंने ये कुछ किया, इसके लिए बदले में मुझे क्या रिटर्न मिला। ऐसे एक्सपीरियंसेस जेमिनाई इस मंथ में कर रहे हैं, मे बी किसी के थ्रू कर रहे हो, या ये सारे चीज़ें आपके माइंड में आ रहे हैं। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको इस डिपेंडेंसी से फ्री होना है, क्योंकि इस डिपेंडेंसी के कारण ऐसे थॉट्स आपके माइंड में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जैसा सोच वैसा इमोशंस। तो ये एक स्टक फीलिंग आप इस वजह से फील कर रहे हो, यही आपको डिवाइन कह रहे हैं गाइस। डिवाइन इज टेलिंग यू कि ये जो आपने दिमाग में ये लिमिट बना के रखे हो इस चीज के लिए, उसको चेंज करने की जरूरत है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जो आपके सारे काम 50% कर देते हैं और कोऑपरेट करते हैं कुछ हद तक, लेकिन उसके लिए आपको ताना भी देते हैं, आपको जज भी करते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, तो आपको उसे सहना पड़ता है किसी रीजन के वजह से। अगर आप कुछ न्यू कुछ कर रहे हो तो ये आपको डिमोटिवेट करते हैं, इनकरेज नहीं करते हैं। मे बी दे टेल यू दैट तुमसे नहीं हो पाएगा ये चीज, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसे कहते हो कि ये काम इस तरह से करो, तो ये आपकी बात नहीं मानते हैं। ये में भी आपको कहते हैं कि आपको कुछ नहीं पता तो आप चुप रहो। लाइक अगर आप इस तरह के सिचुएशन में हो और ये इंसान आपके हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं और आप फेड अप हो चुके हो, बट यू फील लाइक आप इनको कुछ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये सारे चीज नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं करेंगे मेरे। सो इन अ वे योर थॉट्स आर क्रिएटिंग रिस्ट्रिक्शंस फॉर यू, योर डिपेंडेंसी इज क्रिएटिंग रिस्ट्रिक्शंस फॉर यू। डिवाइन आपको कह रहे हैं इस फॉल्स बिलीफ से आप निकलो, जिस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो कि इसके बगैर ये काम नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पहले आपको ये पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा, फिर आगे आपके माइंड में आइडियाज आएंगे, ऑल्टरनेटिव आइडियाज आएंगे, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आप देख पाओगे। सो जब तक ना आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करोगे, ये थॉट्स नहीं बदलने वाले हैं। ये आपको डिवाइन कह रहे हैं। जो भी आप मेंटल लेवल में, इमोशनल लेवल में रिस्ट्रिक्शन फील कर रहे हो, वो बस मेंटल लेवल में है, इमोशनल लेवल में है।
अभी तक वो 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। मतलब जो चीज आप मान रहे हो कि नहीं हो सकते हैं, वो ऑब्स्टिकल 3D रियलिटी में नहीं है अभी तक। लेकिन आप अगर ऐसे रिस्ट्रिक्टेड फील करके डिपेंडेंट रहोगे, किसी टॉक्सिक डिपेंडेंसी को अगर आप एंटरटेन करते रहोगे, तो डेफिनेटली ये आपके फ्यूचर के रियलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। अभी तक तो नहीं किया है, बट इन फ्यूचर इट कैन अफेक्ट योर रियलिटी। सो कुछ चीज जो आप काफी सीरियसली ले रही हो, इम्पोर्टेंस दे रही हो, उसे उतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, देना नहीं चाहिए। क्योंकि 3D रियलिटी में जो आप चाहते हो वो अभी भी पॉसिबल है, लेकिन अगर आपके माइंड क्लोज रहेंगे तो आपके माइंड में वो आइडियाज नहीं आएंगे कि ये किस तरह से पॉसिबल किया जा सकता है। इस मंथ में डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको अपने पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है, आपको अपने सोच को एक्सपैंड करने की जरूरत है। नैरो पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपके ड्रीम्स, विशेस, गोल्स मूव फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। सो इस मंथ में आपको खुद से सवाल पूछना है, किस तरह की टॉक्सिक डिपेंडेंसी के वजह से मैं मेंटली रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा हूँ। डिवाइन इस वक्त और भी एक मैसेज दे रहे हैं जेमिनाई को इस प्रॉब्लम के ऊपर कि ये जो माइंडसेट है ना, कि जो भी मैं करता हूँ, जो भी मैं कहता हूँ, जो भी मैं सोचता हूँ, एवरीथिंग इज राइट, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। इस तरह के माइंडसेट से आप बचिए। और ऐसे माइंडसेट अगर किसी के हैं जिससे आप डील कर रहे हो इस मंथ में, उसको आप इस मंथ में सीरियसली ना ले। उनके बातों को या फिर उनके एक्शंस के ऊपर ज्यादा सोच के आप इस मंथ में अपना टाइम वेस्ट ना करें। डू नॉट टेक दैट पर्सन सीरियसली और इस माइंडसेट को सीरियसली मत ले। यही आपको डिवाइन इस मंथ में कह रहे हैं जेमिनाई। सुपीरियरिटी के ईगो से बच के रहने के लिए डिवाइन जेमिनाई को एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि इस ईगो के वजह से काफी मिस्टेक्स होते हैं जो रिवर्सेबल नहीं है। ऑलराइट, और यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन दिस मंथ कि किस टाइप के टॉक्सिक डिपेंडेंसी की वजह से आप मेंटली स्टक फील कर रहे हो। क्योंकि विद दिस ईगो कार्ड आई फील आपके थॉट्स की वजह से आपके माइंड इस वक्त केज्ड है। सो आप फुल पोटेंशियल को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट और डिपेंडेंसी। ओके, सो एक सेंटेंस में अगर मैं इस रीडिंग को सम अप करूं तो डिवाइन रेल्म से जेमिनाई के लिए अप्रैल 2024 में ये एडवाइस है कि आप अपने सोच को बदलें। टॉक्सिक डिपेंडेंसी के कारण अगर आप मेंटली रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा ईगो आ रहे हैं, तो उस थॉट को चेंज करने की जरूरत है, पर्सपेक्टिव को बदलने की जरूरत है। देयर इज नो रश, अभी भी बहुत टाइम है। जो आपको लग रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये चीज पॉसिबल हो सकते हैं। डिवाइन इज सेइंग अगर आप अपने थॉट्स को बदलोगे तो फ्यूचर में और पॉसिबिलिटीज आएंगे, सो दैट दिस डिजायर ऑफ योर्स कैन बी फुलफिल्ड। और इस मंथ में डिवाइन और भी एक एडवाइस दे रहे हैं कि यू डोंट नीड टू चेंज एनीवन, बस आप खुद को इस टॉक्सिक डिपेंडेंसी से इस मंथ में फ्री कीजिए। नाउ हर एक इंडिविजुअल जेमिनाई के लिए ये टॉक्सिक डिपेंडेंसी डिफरेंट होगा। मे बी कोई फिनेंशियली टॉक्सिक वे में किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर कोई इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई एडिक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है टॉक्सिक वे में, आई डोंट नो। So ask yourself this question कि किस तरह के टॉक्सिक डिपेंडेंसी आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करवा रहे हैं मेंटली एंड इमोशनली। तो यहाँ इन करते इस रीडिंग को। अगर ये रीडिंग आपने एंजॉय किया, आपको हेल्पफुल लगा, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि और भी ज्यादा रीडिंग कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूं। मिलेंगे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।